12 जनवरी 1863 कलकत्ता में एक साधारण परिवार में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। कौन जानता था कि यह बालक एक दिन पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगा और लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। भाग 1। बचपन का जिज्ञासु नरेंद्र। नरेंद्र बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और प्रश्न पूछने वाले बालक थे। वे अपने शिक्षकों से ऐसे प्रश्न पूछते थे जो बड़े बड़े विद्वानों को भी सोचने पर मजबूर कर देते थे। एक बार स्कूल में शिक्षक ने कहा, भगवान सब जगह हैं। नरेंद्र ने तुरंत पूछा, अगर भगवान सब जगह हैं तो क्या हम उन्हें देख सकते हैं? क्या आपने देखा है? शिक्षक के पास कोई जवाब नहीं था। यही था नरेंद्र का स्वभाव। वे अंधविश्वास में यकीन नहीं करते थे। वे सत्य को खोजना चाहते थे, प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते थे। सीख, जीवन में प्रश्न पूछना बंद मत करो। जो भी सुनो उसे अंधविश्वास से नहीं बल्कि तर्क और अनुभव से परखो। भाग 2। गुरु की खोज। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। युवा नरेंद्र कॉलेज में पढ़ते थे और पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या आपने भगवान को देखा है? वे कई साधु संतों के पास गए, लेकिन किसी के पास संतोषजनक उत्तर नहीं था। आखिरकार 1881 में वे दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस से मिले। नरेंद्र ने पहली मुलाकात में ही वही प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, मैंने देखा है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, वैसे ही मैं भगवान को भी देखता हूं, बल्कि उनसे भी अधिक स्पष्टता से। यह उत्तर नरेंद्र के जीवन का मोड़ बन गया। उन्हें अपना गुरु मिल गया था। सीख, सही गुरु या मार्गदर्शक खोजने के लिए धैर्य रखो। जब आप सच्चे मन से खोजते हैं तो रास्ता मिल ही जाता है। भाग 3। संघर्ष का दौर। पिता की मृत्यु। 1884 में नरेंद्र के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। परिवार कर्ज में डूब गया। घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। नरेंद्र को नौकरी खोजनी पड़ी, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिला। एक दिन भूख से व्याकुल नरेंद्र ने रामकृष्ण से कहा, गुरुदेव, मेरी माँ को कहिए कि वे काली माता से प्रार्थना करें, हमारे परिवार की गरीबी दूर हो जाए। रामकृष्ण ने कहा, बेटा, तुम खुद क्यों नहीं प्रार्थना करते? माँ काली तुम्हारी बात जरूर सुनेंगी। नरेंद्र मंदिर गए, लेकिन वहां पहुंचकर वे धन संपत्ति मांगना भूल गए। उनके मुंह से निकला, माँ, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। 3 बार यही हुआ। आखिरकार रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम धन नहीं मांग सकते क्योंकि तुम्हारा हृदय महान उद्देश्यों के लिए बना है। सीख, कठिन समय में भी अपने उद्देश्य और मूल्यों से मत भटको। गरीबी और संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। भाग 4। भटकते भिक्षु। भारत भ्रमण। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्र ने संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद बन गए। उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की, हिमालय से कन्याकुमारी तक। इस यात्रा में उन्होंने भारत की असली तस्वीर देखी, गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद, अंधविश्वास। लेकिन साथ ही उन्होंने भारत की महान आध्यात्मिक विरासत भी देखी। कन्याकुमारी में समुद्र के बीच एक चट्टान पर बैठकर उन्होंने 3 दिन ध्यान किया। वहीं उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिला, भारत को जगाना, युवाओं में शक्ति भरना, दुनिया को भारत की महान संस्कृति से परिचित कराना। सीख, अपनी जड़ों को जानो, अपने देश, अपने समाज को समझो। तभी तुम सच्चे बदलाव के वाहक बन सकते हो। भाग 5। शिकागो का ऐतिहासिक भाषण। 1893 में विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए। उनके पास न तो पर्याप्त पैसे थे, न ही कोई आधिकारिक निमंत्रण। 11 सितंबर को जब वे मंच पर खड़े हुए, हजारों लोग मौजूद थे। उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं। किसी ने भी पहले इतने प्यार और सम्मान से संबोधित नहीं किया था। उन्होंने कहा,
मैं उस धर्म से आया हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति की शिक्षा दी है। हम न केवल सभी धर्मों को सहन करते हैं, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। भाषण खत्म होते होते विवेकानंद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। अखबारों ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू कहा। भारत का झंडा दुनिया में ऊंचा हुआ। सीख आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ अगर तुम अपनी बात रखो तो पूरी दुनिया तुम्हारी सुनेगी। अपनी संस्कृति पर गर्व करो। भाग 6 युवाओं के लिए संदेश। विवेकानंद युवाओं से कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कहते थे, तुम में अनंत शक्ति है, तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। विश्वास करो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। उन्होंने युवाओं को शारीरिक शक्ति का संदेश दिया। तुम गीता पढ़ो, तुम्हें ऐसे धर्म की जरूरत है जो इंसान को इंसान बनाए, न कि कायर। मुझे चाहिए लोहे के मांसपेशियों और फौलाद के स्नायुओं वाले युवा जो शेर की तरह दहाड़ सकें। सीख, शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों जरूरी हैं। निडर बनो, साहसी बनो, अपने आप पर विश्वास करो। भाग 7 सेवा का संदेश, रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद ने कहा, गरीबों की सेवा ही भगवान की सेवा है। अगर तुम भगवान को देखना चाहते हो तो भूखे को खाना खिलाओ, बीमार की सेवा करो। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत का काम करता है। वे कहते थे, जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उनके पैसों से शिक्षा पाकर उनकी परवाह नहीं करता। सीख, सफलता का असली मतलब दूसरों की सेवा करना है। अपने देश, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाओ। भाग 8 विदाई, एक अमर संदेश। 4 जुलाई 1902 विवेकानंद मात्र 39 वर्ष की आयु में महासमाधि में चले गए, लेकिन उनका संदेश अमर हो गया। उनके अंतिम शब्द थे, मैंने वह काम कर दिया जो मुझे करना था, अब दूसरे लोगों को आगे आना होगा। आज हर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, विवेकानंद के जन्मदिन पर। निष्कर्ष, तुम्हारे लिए संदेश। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है, विश्वास रखो अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर। प्रश्न करो, अंधविश्वास को चुनौती दो, सत्य खोजो। संघर्ष से मत डरो, कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। सेवा करो, दूसरों की मदद में ही असली खुशी है। साहसी बनो, शेर की तरह, भेड़ की तरह नहीं। अपनी संस्कृति पर गर्व करो, लेकिन सभी का सम्मान करो। कभी हार मत मानो, लक्ष्य तक पहुंचने तक लड़ते रहो। विवेकानंद का सबसे शक्तिशाली संदेश, उठो, जागो। अब और सोते मत रहो, तुम्हारे पास अनंत शक्ति है। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो कमजोर बन जाओगे। अगर खुद को ताकतवर समझोगे तो ताकतवर बन जाओगे। इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर विवेकानंद के संदेश को अपने जीवन में उतारो। भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने का सपना तुम्हारे हाथों में है। जय हिंद, जय भारत।